तथा श्री स्कंद पुराणे वैष्णव खंडे श्री वेंकटाचल महात्म्ये अथ श्री भूमि बराह खंडे सप्तदशो अध्यायः। महर्षि अगस्त्य की तपस्या से स्वर्णमुखी नदी का प्रादुर्भाव और उसका महात्म्य। भरद्वाज जी कहते हैं, एक दिन मुनिवर अगस्त्य जी पूर्वाहन काल का नित्य नियम पूरा करके भगवान शिव की आराधना करने के लिए देव मंदिर में गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, मुने, यह प्रदेश नदी से हीन है, अतः ज्ञान विज्ञान से रहित केवल शरीरधारी ब्राह्मण की भांति दक्षिणाहीन दीक्षा और चांदनी शून्य रात्रि के समान शोभा नहीं पाता। इसलिए तुम संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए इस भूभाग में कोई ऐसी नदी बहाओ जो अगाध पाप राशि जनित भय का निवारण करके सदैव सुशोभित रहे। मुनिवर, देव समुदाय की यही प्रार्थना है जो सबके लिए हितकर है। इस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मर्षि अगस्त्य जी क्षण भर कुछ विचार करते रहे। तत्पश्चात देव पूजन समाप्त करके वे बाहर वेदी पर बैठे। उनके आश्रम पर जितने मुनि रहते थे उन सबको उन्होंने बुलवाया और आकाशवाणी की कही हुई बात कह सुनाई। तब मुनियों ने अगस्त्य जी को प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपके हुंकार मात्र से राजा नहुस देवताओं के साम्राज्य से नीचे गिर गए और सर्प योनि को प्राप्त हुए। इसने संपूर्ण भूमंडल को घेर रखा है तथा जो अपनी उत्ताल तरंगों से आकाश को भी ताड़ित करता है, ऐसे महासागर को भी आपने अपने चुल्लू में रख लिया। विंध्य पर्वत भगवान सूर्य का मार्ग रोकने के लिए उद्यत हुआ था, परंतु आपने उसे भी शांत कर दिया। इन सब से बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। महामुने, तीनों लोकों में हम सब लोग कृतार्थ हैं जो कि आपसे सनाथ होकर आपके इस आश्रम में निवास करते हैं। यह प्रदेश दक्षिण दिशा में वर्णनीय है और समस्त वस्तुओं से परिपूर्ण है, तो भी बहुत दूर तक यहाँ कोई नदी नहीं है, इसलिए यह शोभा नहीं पाता। हे अनग, कब ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होगा जब हम इस देश में आपके द्वारा बहाई हुई किसी महानदी में स्नान करके कृतार्थ का अनुभव करेंगे। हमारी भी प्रार्थना है कि आप यहाँ सबको शरण देने वाली किसी सर्वश्रेष्ठ निस्वंध्य नदी को निश्चय ही ले आने के लिए प्रयत्न कीजिए। तब मुनीश्वरों की आज्ञा ले देवताओं तथा भगवान शिव की विशेष पूजा करके मुनि ने महान क्लेश में दुसह व्रत को अंगीकार किया और बड़े यत्न से भारी तपस्या प्रारंभ की। गर्मी में पंचाग्नि का ताप सहन किया, वर्षा में आंधी पानी और विद्युत का सामना किया तथा सर्दी में गले तक पानी में खड़े हो जब ध्यान करते रहे। तत्पश्चात मन की वृत्तियों को रोककर निराहार रह इंद्रियों को काबू में करके वे पत्थर की भांति स्थित हो गए। उस समय उन्हें बाहर की बातों का कुछ भी भान नहीं होता था। तदंतर तपस्या में लगे हुए अगस्त्य जी के आगे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनि ने प्रणाम किया और अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा स्तुति की। तब विनया बनत अगस्त्य जी की ओर देखकर प्रसन्न बदन हो ब्रह्मा जी ने पवित्र वाणी में कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, तुम्हारे इस दुष्कर तप से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हें जो अभिष्ट हो मांगो, मैं उसे दूंगा। अगस्त्य जी बोले, प्रभु, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, किंतु इस प्रदेश को नदी से हीन देखकर मेरे मन में खेद होता है। देवेश्वर, यहाँ की भूमि को पवित्र और सुरक्षित करने में समर्थ किसी महानदी को प्रकट करने की कृपा करे, यही मेरे लिए अभिष्ट वर है। अगस्त्य जी का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने अपने मन से आकाश गंगा का स्मरण किया और जब वह उनके आगे आकर खड़ी हो गई तब उससे कहा, हे गंगे, संसार का उपकार करने वाले कार्य में संलग्न होने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। इस नदीहीन देश में सब लोगों के हित के लिए कोई नदी प्रवाहित करने के लिए
ये अगस्त्य जी तपस्या एवं चेष्टा कर रहे हैं, इसलिए तुम अपने एक अंश से पृथ्वी पर उतरकर अगस्त्य जी के दिखाए हुए मार्ग से जाओ और यहाँ के रहने वाले मनुष्यों को पवित्र करो। समस्त नदियों में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान हो और तुम अपनी शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करो। यों कहकर ब्रह्मा जी उस आकाश गंगा और अगस्त्य मुनि के द्वारा किए गए प्रणाम, पूजा तथा विशेष स्तुतियों से अभिनंदित होकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात मुनीश्वर अगस्त्य के आगे अपने अंश से उत्पन्न दिव्य तेजोमयी मूर्ति का दर्शन कराकर आकाश गंगा ने कहा, मुनीश्वर, यह मेरा अंश है, यह पृथ्वी पर पहुंचकर नदी रूप में परिणत हो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेगा। ऐसा कहकर आकाश गंगा तो चली गई और उनके अंश से उत्पन्न हुई दिव्य मूर्ति ने पूछा, मुझे किस मार्ग से चलना होगा? तब मुनि ने कहा, कल्याणी, मैं आगे आगे चलकर तुम्हारे जाने योग्य मार्ग दिखाऊंगा। तुम मेरे पीछे पीछे आओ। तदंतर मुनिवर अगस्त्य जी अत्यंत प्रसन्नचित होकर गंगा जी को अभिष्ट मार्ग दिखलाते हुए आगे आगे चले। उस नदी को देखकर उस भूमि के निवासी मनुष्य बड़े प्रसन्न हुए। अहो, हमारे सौभाग्य से यह सुधा के समान मधुर एवं निर्मल जल प्राप्त हुआ। ऐसा कहते हुए वे अत्यंत उत्कंठित हो गए। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से सब देवताओं के सुनते हुए वायुदेव ने कहा, यह नदी लोकों के सौभाग्य से सुवर्ण की भांति प्राप्त हुई है तथा महर्षि अगस्त्य के द्वारा इस पृथ्वी पर लाए जाने पर अपनी कलध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को मुखरित कर रही है। इसलिए यह सुवर्ण मुखरी के नाम से प्रसिद्ध होगी तथा मोक्ष संपत्ति प्रदान करने वाले अपने तेज से संपूर्ण लोकों द्वारा प्रशंसित होगी। इस प्रकार यह दिव्य नदी स्नान पान आदि की व्यवस्था से सब मनुष्यों को सुख पहुंचाती हुई इस पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हुई। जो रोगों से पीड़ित और अधिक व्याकुल मनुष्य हैं उन सबके रोगों का निवारण करके उन्हें स्वस्थ बना देने वाला एकमात्र सुवर्ण मुखरी का जल है। अर्जुन, वह नदी कीचड़ से रहित अत्यंत निर्मल पाप नाशक मंगल युक्त और अत्यंत स्वादिष्ट अमृत के समान जल धारण करती है। अगस्त्य पर्वत से इसकी उत्पत्ति हुई है तथा उत्तम तीर्थ समूहों से सुशोभित होकर यह दक्षिण समुद्र में जाकर मिली है। महर्षि अगस्त्य इस नदी का दक्षिण समुद्र से संगम कराकर इसकी स्तुति करके कृतार्थ का अनुभव करते हुए पुनः इच्छानुसार अपने आश्रम पर लौट आए। अगस्त्याचल संभूतामह दक्षिणोदधि गामिनीं समस्त पापहंत्रीं त्वां सुवर्णमुखरीमश्रये। महापातक विप्लुष्टं गात्रं मम तवोदकैः क्षालयामि जगद्धात्री श्रेयसा योजस्व मां। क्षालयामि जगद्धात्री श्रेयसा योजयस्व मां। अर्जुन ने कहा, भगवान, आपने इस महानदी की उत्पत्ति का वृतांत कहा, अब मैं इसके प्रभाव को सुनना चाहता हूँ। भरद्वाज जी बोले, पांडुनंदन, 100 योजन दूर से भी इस सुवर्णमुखरी का स्मरण करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि सुवर्णमुखरी के जल में देहधारियों की अस्थि डाल दी जाए तो वह उनके ब्रह्मलोक पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाती है। सुवर्णमुखरी का स्मरण करते हुए मनुष्य जहाँ कहीं भी अन्य जलों में स्नान कर ले तो उन्हें उत्तम पद की प्राप्ति होती है। इंद्र आदि देवता सुवर्णमुखी नदी में स्नान करने के लिए ललचाए हुए चित्त से मनुष्य शरीर को ही प्राप्त करना चाहते हैं। यदि तोला भर भी सुवर्णमुखी नदी का जल पी लिया जाए तो वह देहधारियों के पर्वत समान पापों का भी शीघ्र नाश कर देता है। देवताओं में विष्णु, नक्षत्रों में चंद्रमा, मनुष्यों में राजा, वृक्षों में कल्प वृक्ष, महाभूतों में आकाश, समस्त शक्तियों में माया शक्ति, मंत्रों में गायत्री मंत्र, देवताओं के अस्त्र शस्त्रों में
वज्र तत्व में आत्म तत्व, यजुर्वेद के मंत्रों में रुद्राष्टाध्याय, नागों में शेषनाग, पर्वतों में हिमालय, क्षेत्रों में बराह क्षेत्र तथा इंद्रियों में मन के समान संपूर्ण नदियों में सुवर्णमुखी नदी श्रेष्ठ है। अगस्त्य पर्वत से प्रकट हो दक्षिण समुद्र में मिलने वाली और सब पापों का नाश करने वाली तुम सुवर्णमुखी नदी की मैं शरण लेता हूँ। जगदम्बे, बड़े बड़े पातकों से दग्ध हुए अपने इस शरीर को मैं तुम्हारे जल से धोता हूँ। मुझे कल्याण से युक्त करो। इन 2 सूक्तों का भली भांति उच्चारण करके जो मनुष्य नियम पूर्वक सुवर्णमुखी के जल में स्नान करता है वह शुद्ध होकर आनंद का भागी होता है। कुंती नंदन, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय सुवर्णमुखी के तट पर किया हुआ स्नान, दान आदि अनंत फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। संक्रांति, अयन तथा व्यतिपात के दिन सुवर्णमुखी नदी में किया हुआ स्नान मनुष्य का उद्धार कर देता है। सुवर्णमुखी के जल में स्नान करके मनुष्य दुष्स्वप्न के विघ्न से तथा ग्रहों के दुष्ट स्थान में रहने से प्राप्त होने वाले पाप ताप से तर जाता है। सुवर्णमुखी के तट पर किया हुआ जप, होम, तप, दान, श्राद्ध और देव पूजन 100 गुना फल देने वाला होता है। अर्जुन, इस प्रकार तुमसे महानदी सुवर्णमुखी की उत्पत्ति और प्रभाव का भली भांति वर्णन किया गया। अतः श्री स्कंद पुराणे, श्री वैष्णव खंडे, श्री वेंकटाचल महात्म्ये अथवा श्री भूमि वराखंडे 17 अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के श्री वेंकटाचल महात्म्य, जिसे श्री भूमि वराखंड भी कहते हैं, उसका 17वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको भगवान विष्णु की कथाएं पसंद आती हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।